अनेकांतवाद प्रणेता, अहिंसा के अग्रदूत, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि वंदन। श्रमण संघ के प्राण ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं नवीन सोच के धनी ज्ञानोद्धारक पूज्य प्रवर उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा मोदधि सम्यक्त्व के बुझते दीप को प्रज्वलित करने वाले अनंत अनंत उपकारी उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के परम पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन आगम वाचना परिषद में पधारे सभी मुनिवृंद एवं रत्नाधिक साध्वीवृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित सभी ज्ञान पिपासुओं की शुद्ध आत्मा को वंदन नमन। मेरी अनंत अनंत आस्था के आयाम परम कृपालु उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज अपने ज्ञानालोक से हमारे अज्ञान तिमिर को नष्ट कर आध्यात्मिकता की नवीन अनुभूति हमें करवा रहे हैं। गुरुदेव का प्रत्येक वचन मंत्रवत है जो हमें संसार अटवी से निकालकर मुक्ति की ओर ले जाने में सहायक बन रहा है। गुरुदेव आपके प्रति अनंत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सकल संघ श्री चरणों में वंदना करता है और आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। साध्वी श्री आराधना जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज आदि ध्यानाधीन सुख साता जी, आप सबके सुख साता है। ये आगम वासना निर्बाध रूप से गति मान रहे, इस हेतु तपस्वी अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं और आज के तप सहयोगी हैं उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैया लाल जी कमल जी महाराज के शिष्य तपोकेसरी श्री संजय मुनि जी महाराज, तप चक्रेश्वरी महासाध्वी श्री विभा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज की सुशिष्याएं साध्वी श्री आस्था जी महाराज, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, श्रमणी सूर्या उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्नी डॉक्टर श्री शोभा जी पिंकी जी महाराज, आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज की सुशिष्या युवा तपस्नी श्री जया ज्योति जी महाराज, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, श्री मोक्षता श्री जी महाराज आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं। हम सभी तपस्वियों से सुख साता पूछते हुए उनकी बारंबार अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करिए, कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्।
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, आप परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री नंदी सूत्र की वाचना प्रारंभ है। आभिनिवोध्य ज्ञान का वर्णन चल रहा है। आभिनिवोध्य ज्ञान के दो भेद, श्रुतनिष्ठित अश्रुतनिष्ठित। अश्रुतनिष्ठित में 4 प्रकार की बुद्धि का वर्णन आया और उनके दृष्टांतों का वर्णन। अब श्रुत निश्चित का वर्णन चल रहा है, जिसके 4 भेद अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अवग्रह के 2 भेद, इसमें व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। अत्यंत अव्यक्त ज्ञान को व्यंजनावग्रह कहा जाता है, ईशत व्यक्त ज्ञान को अर्थावग्रह कहा जाता है। व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों से संबंधित है, जिसमें चक्षु इंद्रिय को छोड़ दिया जाता है। अर्थावग्रह 5 इंद्रियों और 6ठे मन से संबंधित है। इनके द्वारा मतलब पुद्गलों को ग्रहण करना, जब किसी भी वस्तु का इंद्रियों से संपर्क होता है, मन से संपर्क होता है। पहले तो अत्यंत अव्यक्त दशा है, फिर उसके बाद कुछ व्यक्त दशा होती है, फिर उसके बाद वह ईहा, अवाय और धारणा का विषय बनता है। तो व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह के भेद कल सुना दिए थे। आज जो है उनके पर्यायवाची नाम तस्तणं इमे ए गट्टिया नाना घोषा नाना वंजना पंच नाम गिज्जा भवन्ति तंजाह ओ गेण हणिया उवधारणिया सवर्णिया अवलंबनिया मेहा सेतम उगहे। तत्सणं इस अवग्रह के तस् अवगहस मतलब उस अवग्रह के णम वाक्यालंकार, इमे जे है एक अठिया एक अर्थक, ये शब्द जिनका एक ही अर्थ दिया जाता है। नाना घोषा, जिनकी ध्वनिया उदात्त आदि के भेद से अलग अलग है। नाना व्यंजना, जिनके व्यंजन भी शब्दों के अलग अलग हैं। ऐसे पंच नाम धिज्जा भवन्ति, 5 नाम ध्येय होते हैं, मतलब 5 नाम है। पंजाह, जैसे कि ओ गेण हणिया, ओ गेण हणिया की संस्कृत छाया बनती है अवग्रहणता, उपधारणया उपधारणता, सवणया श्रवणता, अवलंबनया अवलंबनता, मेहा मेधा, सेतम उगहे। इस प्रकार ये अवग्रह का वर्णन हुआ। नयों की अपेक्षा से देखा जाए तो केवल शब्द नय की अपेक्षा से ये एक अर्थ के वाचक हैं।
लेकिन समभिरूढ़ एवं भूत की इन नयों की अपेक्षा से देखा जाए तो सबके अर्थ जो है अलग अलग है। तो शब्द नय की अपेक्षा से अवग्रह, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह के विपर्याय वाच्य है, लेकिन इनके अर्थ जो हैं दूसरे नयों की अपेक्षा से अलग अलग बैठते। तो पहला है ओ गेण हणिया अवग्रहणता। अवग्रहणता कहाँ कहाँ है? व्यंजनावग्रह अंतर मुहूर्त प्रमाण होता है उसका, व्यंजनावग्रह के। तो व्यंजनावग्रह के पहले समय में जो अव्यक्त झलक ग्रहण की जाती है उसे अवग्रहणता कहा है। व्यंजनावग्रह के पहले समय में जो कुछ अव्यक्त रूप से ग्रहण होता है उसका नाम अवग्रहणता। अवग्रहणता का मतलब ग्रहण करना, पुद्गलों को ग्रहण किया। तो दूसरा है उपधारणता। व्यंजनावग्रह अंतर मुहूर्त प्रमाण का है, तो कहा व्यंजनावग्रह के शेष समयों में पहले समय में तो अवग्रहणता आया, जो जो दूसरे समय है दूसरे से लेकर के नवीन नवीन नए नए ऐन्द्रिक इंद्रिय संबंधी जो पुद्गलों का प्रति समय ग्रहण होता है। शब्द के पुद्गल ऐसे चक्षु है, जब धुंधली दिख कोई वस्तु धुंधली दिखती है तो उस समय पहले थोड़ा 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 होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है ज्ञान की मात्रा बढ़ती जाती है, निश्चय की ओर बढ़ता जाता है। ऐसे घ्राण इंद्रिय के पुद्गल, रसना इंद्रिय के पुद्गल जैसे बढ़ते जाते हैं स्पर्श इंद्रिय के, तो उस संबंध में जानकारी के बढ़ने के संभावना चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहा है कि जैसे प्रति समय उन पुद्गलों को ग्रहण करना और पूर्व गृहित पुद्गलों को धारण करना, इसे उपधारणता कहते हैं। तो बताया है क्योंकि जब ज्ञान व्यापार को आगे आगे के समयों के साथ जोड़ता रहता है, अव्यक्त से व्यक्ताभिमुख हो जाने वाले अवग्रह को उपधारणता कहते हैं। अब तीसरा है श्रवण्य। श्रवण्य का मतलब श्रवणता। श्रवणता का इसमें केवल श्रोत्र इंद्रिय से संबंध है। जो अवग्रह श्रोत्र इंद्रिय द्वारा हो उसे श्रवणता कहते हैं। एक समय में होने वाले सामान्य अर्थावग्रह बोध रूप परिणाम को श्रवणता कहते हैं। मतलब पहले समय का जब कानों में वो शब्द पुद्गल आत्मा के मतलब शब्द पुद्गल जो है टकराए, इसका सीधा संबंध श्रोत्र इंद्रिय से। आगे चौथा है अवलंबन। अवलंबन या अवलंबनता, अर्थ का ग्रहण करना ही अवलंबनता है। अवलंबन का मतलब सहारा लेना होता है, लेकिन तो जहां पर अर्थ का ग्रहण करना, जो अर्थ जो वस्तु जो बात इंद्रियों के संपर्क में आई उसको ग्रहण करना, ये अवलंबनता है। क्योंकि जो अवग्रह सामान्य ज्ञान से विशेषाभिमुख मतलब आगे से आगे बढ़ते हैं जानने की प्रक्रिया, उत्तरवर्ती यहाँ अवाय धारणा तक पहुंचने वाला हूँ। जो धारा इन तक यहाँ अवाय धारणा तक पहुंचने वाली है उसे अवलंबनता कहा जाता है। ये अवग्रह का अवग्रह के लिए जो शब्द आया है अवलंबनता, क्योंकि जिसको ग्रहण किया है वो ईहा का विषय बनेगा, ईहा के बाद अवाय का विषय बनेगा और उसके बाद धारणा का विषय बनेगा। पांचवा पर्यायवाची नाम दिया है मेधा। मेधा का सामान्य अर्थ जो प्रचलित है वह बुद्धि है। तो कहते हैं जो मेधा बुद्धि जो है सामान्य और विशेष दोनों को ही ग्रहण करती है। पहले दो भेद कहा कि व्यंजनाग्रह से संबंधित है, तीसरा केवल श्रोत्रेंद्रिय के अवग्रह से संबंधित है श्रवणता, और चौथा और पांचवा अर्थावग्रह नियमित ईहा अवाय और धारणा तक पहुंचने वाले हैं। तो कुछ ज्ञान धारा सिर्फ अवग्रह तक ही रह जाती है और कुछ आगे बढ़ने वाली होती है।
तो बताया है एक अट्ठिया, इस पद का भाव है अवग्रह के जो 5 नाम कहे हैं, ताकि शब्द नय की अपेक्षा से केवल एक अर्थ का वर्णन करने वाले हैं, लेकिन समभिरूढ़ और एवं भूत नयों की अपेक्षा से प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। तो आगे कहा नाना घोषा, इनकी ध्वनियां जो है वो सब शब्दों की पांचों की अलग अलग है। नाना व्यंजना, इनके व्यंजन भी क्या है, अलग अलग है। इस प्रकार अवग्रह का वर्णन किया। अब इसके आगे ईहा का वर्णन आता है। ईहा यथार्थ की ओर बढ़ने वाली आत्मा की चेष्टा, ये क्या है, जैसे यथार्थ की ओर बढ़ रहा है, कहते हैं संशय में भी आता है। कहते हैं कि संशय जो है उभय कोटि ज्ञानम संशय, जो दोनों कोटियों का स्पर्श कर रहा है, लेकिन दुविधात्मक स्थिति है, लेकिन एक निर्णय तक नहीं पहुंच रहा, तो वो संशय है। लेकिन यह है जो यथार्थ की ओर बढ़ रही है, जैसे अपना दिमागी अपनी चेष्टा जो है, ये क्या है, जैसे कल बताया था, ये ठूंठ है या व्यक्ति है, तो उन लक्षणों को जैसे जैसे लक्षण मिलते जा रहे हैं वो यथार्थ की ओर बढ़ता जाता है। जैसे उस ठोंठ के ऊपर जैसे कोई पक्षी आकर के बैठ गया तो क्या समझता है, ये मनुष्य नहीं, ये ठूंठ है। और यदि मानो वो चलने लग पड़ा है, हाथ पांव उसके चलने लगे हैं, तो उससे निर्णय करता है ये ठूंठ नहीं, ये क्या है, व्यक्ति है। तो ऐसे ये जो चेष्टा है ये ईहा के नाम से कही जाती है। और जब निर्णय हो जाता है तो निर्णय अवाय का रूप है। तो ईहा के संबंध में कहा जा रहा है से किंतन ईहा, ईहा छविहा पणता संजाहा सो इंद्रिय ईहा, चख इंद्रिय ईहा, घान इंद्रिय ईहा, जीव इंद्रिय ईहा, फास इंद्रिय ईहा, नो इंद्रिय ईहा, ईसेण ईमे एगठिया नाना घोषा नाना व्यंजना, पंच नाम धिज्जा भवंती तंजहा आ भोगणिया मग्गणिया गवेषणिया चिंता विमंसा सेतन ईहा, से किंतन ईहा, ईहा का क्या स्वरूप है। से का जहां पर उसका भी आता है, लेकिन जहां पर अर्थ के, अर्थ का मतलब इसके बाद, ईहा का क्या स्वरूप है। ईहा छविहा प्रणता, ईहा जो है ये 6 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे कि, सो इंद्रिय ईहा, श्रोत्र इंद्रिय ईहा, चक इंद्रिय ईहा, चक्षु इंद्रिय ईहा, घ्राण इंद्रिय ईहा, घ्राण इंद्रिय ईहा, जीव इंद्रिय ईहा, जीवा इंद्रिय ईहा, हास इंद्रिय ईहा, स्पर्श इंद्रिय ईहा, नो इंद्रिय ईहा, नो इंद्रिय ईहा, तीसेण इमे एगठिया नाना घोषा नाना वंदना, तीसे मतलब इस ईहा के, तीसे तस्या, तस्या ईहाया, ईहा के, इमे जेह एगठिया एकार्थक, नाना घोषा नाना घोष नाना ध्वनिया, ध्वनियों वाले, नाना व्यंजना जिनके व्यंजन अलग अलग हैं, पंच नाम दीता, 5 नाम भवंती होते हैं। पंजहा जैसे कि आभोगनिया, आभोगनिया का मतलब आभोगनता, मग्गनिया मार्गणता, गवेषणिया गवेषणता, चिंता, चिंता विमंसा विमर्श, सेतन ईहा, इस प्रकार से ईहा का वर्णन हुआ। अब ये जो 5 पर्यायवाची शब्द कहे हैं, पहले तो 5 इंद्रियों और छठे मन से संबंधित है ईहा। मानो चक्षु इंद्रिय से जो हमने शब्द ग्रहण किया, ये आवाज किसकी है, इसको जानने के लिए जो हम अपना प्रयास करते हैं, अंदर अंदर जो प्रयास चलता है, वह श्रोत्र इंद्रिय यहाँ है। जो चक्षु इंद्रिय यहाँ, मानो दो देर के बाद या कोई नया व्यक्ति आया है तो देखने के लिए ये कैसा है, कौन है, ऐसा जानने के लिए जो प्रयास है वो चक्षु इंद्रिय यहाँ है। ये गंध कौन सी है, किनसे मिलती है, ऐसा निर्णय के लिए जो प्रयास है वो घ्राण इंद्रिय यहाँ है, यहाँ है। ऐसे रस का स्वाद आया है तो उसके संबंध में जानना ये कैसा है, ये किसके साथ मिलता है, ऐसी जो जानने की प्रक्रिया है वो रसना इंद्रिय जीवा इंद्रिय यहाँ है। ऐसे स्पर्श इंद्रिय से मानो हमारी आंखें बंद है, हमारा किसी के साथ स्पर्श हुआ, जब स्पर्श हुआ तो अनुमान लगा ये किसका स्पर्श होगा,
जैसे मानो अंधेरे में है या किसी वस्तु का स्पर्श कर रहे हैं, यदि उसके गर्मियों में भी शीतलता महसूस हो रही है और उसके साथ सर्न सर्न की आवाज आ रही है, तो सोचते हैं कि ये किसी सांप का स्पर्श है। या जिस वस्तु का या अनुभव किया हुआ या नया अनुभव जो है वो स्पर्श इंद्रिय से संबंधित है, जानने के लिए ये किसका स्पर्श है। फिर उसके बाद ये जानने के लिए स्पर्श इंद्रिय किया, और जो मन नो इंद्रिय मतलब मन से संबंधित कोई किसी चीज को ग्रहण किया तो उसको जानने के लिए ये प्रयास करना ये क्या चीज है, तो वो नो इंद्रिय इहा है। तो इस प्रकार ये पांचों इंद्रियों छठे मन से संबंधित आया। अब इनके पर्यायवाची नाम है। जैसे पहला अभोगनता है। अभोगनता का अर्थावग्रह के पश्चात, अवग्रह के पश्चात सदभूत अर्थ। सदभूत अर्थ का मतलब सदभूत जो विद्यमान है, उस अर्थ विशेष का पर्यालोचन करना। पर्यालोचन करना, विचार करना, ये क्या है उसके संबंध में विचार करना, ये अभोगनता है। मार्गणता, अन्वय व्यतिरेक धर्म का अन्वेषण करना। अन्वय का मतलब इसके लिए आता है, शब्द आते हैं तत्सत्व, तत्सत्व मतलब कि उसके होने पर उसका होना, एक के होने पर दूसरे का होना जहाँ निश्चित है, ये इसको अन्वय व्याप्ति कहते हैं। तो कहा ये अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं, एक के नहीं होने पर दूसरे का नहीं होना। एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं, इसको व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। तो इनके इनके द्वारा धर्म का अन्वेषण करना, ये क्या हो सकता है, दोनों दोनों रूपों का चिंतन कर रहे हैं और निर्णय की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो है मार्गणता है। जैसे न्याय शास्त्र में प्रसिद्ध है कि धुएं के होने पर अग्नि का होना, अग्नि के नहीं होने पर धुएं का नहीं होना। तो धुएं के होने पर अग्नि का होना, ये क्या है, अन्वय व्याप्ति। मतलब धुएं के होने पर अग्नि का होना ये अन्वय व्याप्ति है, और अग्नि के नहीं होने पर धुएं का नहीं होना ये क्या, व्यतिरेक व्याप्ति है। जहां हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जिसको जिन वाणी के प्रति, तत्वों के प्रति अंतःकरण से आस्था है, तो हम कह सकते हैं आस्था है तो जो सम्यक दृष्टि है। जिसको आस्था नहीं है तो व्यतिरेक व्याप्ति से हम कह देंगे जो सम्यक दृष्टि नहीं है, जिसके अंदर हमारे को साधुता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो साधुता के लक्षणों से हम जान जाते हैं जो साधु है। और जिसके अंदर साधुता के लक्षण दिखाई नहीं देते तो हम कह देते हैं कि इसके अंदर साधुता नहीं है। तो इस प्रकार अन्वय व्याप्ति, अतिरेक व्याप्ति के द्वारा निर्णय करना ये क्या है, तो ये जो प्रयास है ये जो मार्गणता कहलाता है। मार्गणा अन्वेषणा, ढूंढना कैसा है। आगे व्यतिरेक व्यतिरेक, इसका मतलब विरुद्ध धर्मों के त्याग पूर्वक अन्य धर्म का अन्वेषण करना। विरुद्ध धर्म, मानो किसी के अंदर कोई अच्छी चीजें हैं तो सोचते हैं इसके अंदर ये भी बुरी बात नहीं है, ये भी बुरी बात नहीं है, ये भी बुरी बात नहीं है। लेकिन अच्छी बातें हैं तो कहते हैं बुरी बातें नहीं है, तो इसका मतलब अच्छी बातें हैं। ऐसा जो प्रयास है जो व्यतिरेक के अंदर आता है। उसके बाद चिंता, सद्बुद्ध जो पदार्थ विद्यमान है और हमारी इंद्रियों का विषय बना है, मन का विषय बना है, उसके संबंध में बार बार चिंता करना, ये क्या है, चिंता है। और विमर्श, इसका मतलब स्पष्ट विचार करना। विचार करना, पर्यालोचन करना कि ये कैसे है, ये कैसे है, इनके संबंध में, तो ये विमर्श है। तो इस प्रकार पांचों शब्द जो है इसके इहा के पर्यायवाची हैं। अब इसके आगे अवाय का वर्ण। से किंग अवाय, अवाय छ विहे अनते तन जहा। सो इंद्रिय अवाय, चक इंद्रिय अवाय, घान इंद्रिय अवाय, जीव इंद्रिय अवाय, आस इंद्रिय अवाय, नो इंद्रिय अवाय। तस्ण इमे एगठिया नाना घोषा नाना वंजना पंच नाम भिन्ना भवन्ति तन जहाँ। आ उट्टनिया, बच्चा उट्टनिया, अवाय बुद्धि विन्नाणे श्वेतं अवाय।
सेकिंतंग अवाय, अर्थ इसके बाद अवाय का क्या स्वरूप है। अवाय छ भी है प्रत्यय, अवाय भी 6 प्रकार का कहा है। तंजह जैसे कि सो इंद्रिय अवाय, चक इंद्रिय अवाय, घाण इंद्रिय अवाय, जीव इंद्रिय अवाय, आस इंद्रिय अवाय, नो इंद्रिय अवाय। पहला है श्रोत्र इंद्रिय अवाय। जो श्रोत्र इंद्रिय के पुद्गल श्रोत्र इंद्रिय से संपृक्त हुए, सपृष्ट हुए, ग्रहण किया और उसके बाद ईहा हुई, ईहा होने के बाद निर्णय हुआ, ये फलाने की आवाज है, ये उसके साथ इसकी आवाज मिलकर निश्चय हो गया। जब शब्दों को सुन के जे जाना, जे इन शब्दों के माध्यम से इन भावों को कह रहा है, ऐसा कह रहा है, तो ये शब्द के माध्यम से जो निर्णय हुआ है वो है श्रोत्रेंद्रिय अवाय। ऐसे चक्षुंद्रिय अवाय, चक्षुंद्रिय अवाय, चक्षु के सामने जो रूपवान पदार्थ आया उसके संबंध में निश्चय किया जाए वास्तव में जो वो ही है, तो ये निर्णय जो है चक्षुंद्रिय अवाय है। ऐसे घ्राणेन्द्रिय अवाय, घ्राणेन्द्रिय अवाय, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध के पुद्गलों को जो ग्रहण किया तो उसमें निश्चय होना कि ये फलानी वस्तु की गंध है, तो ये घ्राणेन्द्रिय अवाय है। जीव इंद्रिय अवाय, जीवा के साथ, जीवा इंद्रिय रसना इंद्रिय के साथ जो पदार्थ मतलब के स्पर्श बद्ध सपृष्ट हुआ था और उसके संबंध में हमने जान लिया कि फलाने का ही स्वाद है, ये फलानी ही वस्तु है, तो ये जीवा इंद्रिय अवाय हुआ। खास इंद्रिय अवाय, ऐसे स्पर्श इंद्रिय से जो स्पर्श हुआ, ये क्या चीज है, ये निर्णय होना कि ये फलानी वस्तु का स्पर्श है, ये स्पर्श इंद्रिय अवाय है। ऐसे आगे नो इंद्रिय अवाय, नो इंद्रिय अवाय, मन से संबंधित जो बात है जो मन के संपर्क में आई, मन का विषय बनी, तो उसके संबंध में ये निर्णय करना ये ऐसा ही है, तो ये क्या है, मन नो इंद्रिय अवाय। तसनं इमे एगठ्या नाना घोषा नाना व्यंजना पंच नाम विद्या भवंती। तस इस अवाय के इमे जे है एगठ्या नाना घोषा, एक अर्थक, नाना घोषा नाना घोष, नाना व्यंजना नाना व्यंजन, पंच नाम विद्या भवंती, ये 5 नाम है। तो वही बात है, जैसे ना शब्द नय की अपेक्षा से एक ही बात को कहने वाले हैं, लेकिन समभिरूढ़ एवं भूत नयों की अपेक्षा से प्रत्येक शब्द का अपना अलग अलग अर्थ होता है। तो तंजा जैसे कि आउटणिया, आउटण्य का मतलब आवर्तनता, पच्चा उट्टणिया प्रत्यावर्तनता, अवाय अवाय, बुद्धि, बुद्धि भिन्नाणे, भिन्नाणे का मतलब विज्ञान, चेतन अवाय, इस प्रकार अवाय का वर्णन हुआ। और 5 शब्दों के संबंध में आवर्तनता कहते यहाँ के पश्चात जो निश्चय हो गया है, बोध रूप परिणाम से पदार्थों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ के पश्चात जो पदार्थ का बोध निश्चित हो गया है वह आवर्तनता उसे कहा जाता है। प्रत्यावर्तनता यहाँ के द्वारा अर्थों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, यहाँ के द्वारा चिंतन के द्वारा पदार्थ का जो यथार्थ ज्ञान है उसे प्राप्त करना, ये प्रत्यावर्तन। अभाय, सब प्रकार से पदार्थों के निश्चय को अवाय कहते हैं। अवाय का मतलब निश्चय। बुद्धि, निश्चयात्मक ज्ञान को बुद्धि कहा जाता है। निश्चयात्मक ज्ञान को बुद्धि कहा जाता है। विज्ञान, विशिष्टतर मतलब विशेष निश्चय किए हुए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। निश्चयात्मक ज्ञान के यदि हम 5 भाग करें तो कहते हैं कि वह क्रमशः उत्तरोत्तर स्पष्ट, स्पष्टतर और स्पष्टतम वर्ता ही जाता है। अवग्रह और ईहा ये दोनों दर्शनोपयोग होने से अनाकार उपयोग में गर्भित हो जाता है। अवग्रह और ईहा ये जो 2 भेद हैं, ये दर्शन उपयोग के अंदर, अनाकार उपयोग के अंदर ग्रहण किए जाते हैं। अवाय और धारणा जो है इनको साकार उपयोग के अंदर ग्रहण किया जाता है।
तो अवाय और धारणा ये दोनों ज्ञान रूप होने से साकारोपयोग में बुद्धि और विज्ञान से ही पदार्थों का सम्यक्त्व निश्चय होता है। तो इस प्रकार ये अवाय का वर्णन। अब इसके आगे धारणा से किंतन धारणा धारणा चौविहा प्रणता तन जहाँ सो इंद्रिय धारणा चक्षिंद्रिय धारणा घान इंद्रिय धारणा जीव इंद्रिय धारणा आस इंद्रिय धारणा नो इंद्रिय धारणा ईसेण इमे एगठ्या नाना घोषा नाना व्यंजना पंच नाम दिग्गा भवंती तन जहाँ धारणा साधारणा ठगना पैठा कोठे सेतन धारणा से किंतन धारणा से अर्थ इसके बाद धारणा का क्या स्वरूप है। धारणा छविहापनता धारणा 6 प्रकार की कही। तंजहा जैसे कि सो इंद्रिय धारणा श्रोत्र इंद्रिय धारणा चक्षुंद्रिय धारणा चक्षु इंद्रिय धारणा घान इंद्रिय धारणा घान इंद्रिय धारणा जीव इंद्रिय धारणा जीवा इंद्रिय धारणा आस इंद्रिय धारणा स्पर्श इंद्रिय धारणा नो इंद्रिय धारणा नो इंद्रिय धारणा। जब आत्मा ने इंद्रियों के माध्यम से मन के माध्यम से जो जो विषय ग्रहण किए उसके बाद ईहा चली ईहा के बाद अवाय हुआ अवाय के बाद जो बुद्धि में एक संस्कार बन जाते हैं धारणा बन जाती है। कल जो बताया था उसके अनुसार जिसमें धारणा है अविच्युति कहा वासना संस्कार कहा समृद्धि कहा। जब ये बात अपने दिमाग में आ जाती है तो कहा कि वह जो है धारणा कही जाती तो पांचों इंद्रियों और छठे मन से संबंधित इनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है जो हमारी बुद्धि में स्थित हो गया है दिमाग में बैठ गया है उसको धारण कर दिया है। अब वही संस्कार जो है कोई थोड़ी देर रहता है कोई लंबे समय तक रहता है तो ये सारा धारणा का विषय है। तो कहा है कि तीसरे इमे गठिया नाना घोषा नाना व्यंजना पंच नाम धिज्जा भवंती। तीसरे इस धारणा के इमे जेहे एगठिया एकार्थक नाना घोषा नाना कोश नाना ध्वनिया नाना व्यंजन नाना व्यंजन जिनके पांच नाम धिज्जा जे 5 नाम दे 5 नाम भवंती होते हैं। तंजहा जैसे कि धारणा पहला नाम है धारणा दूसरा है साधारणा तीसरा ठवना ठवना का मतलब स्थापना चौथा है पैठा पैठा का मतलब प्रतिष्ठा और पांचवा है कोठे कोष्ठ। सेतन धारणा किस प्रकार धारणा का वर्णन हुआ तो इनके पर्यायवाची शब्दों के संबंध में धारणा कहते जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट असंख्यात काल तक आत्मा के अंदर बनी रहती। जब कोई योग्य निमित्त मिलता है तो जो सुप्त संस्कार थे पुनः जागृत हो जाते हैं। कहते हैं जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट असंख्यात काल व्यतीत होने पर भी योग्य निमित्त मिलने पर जो स्मृति जाग उठे उसे धारणा कहते हैं। दूसरा है साधारणा जाने हुए अर्थ को अविच्युति पूर्वक अंतर मुहूर्त तक धारण किए रखना जिस बात का निश्चय हुआ और निश्चय होने के बाद भी उसी बात के अंदर जब हमारा ध्यान उपयोग लगा रहता है और ये लगातार जो है अंतर मुहूर्त तक है उसके बाद आत्मा विषयांतर हो जाती है। तो ये जो अंतर मुहूर्त तक है इस बात को साधारणा के नाम से कहा है। तीसरा है स्थापना निश्चय किए हुए अर्थ को हृदय में स्थापित कर ऐसे कहा जाता आप अपने दिमाग में बिठा लो आप अपने दिल में बिठा लो इस बात को। तो निश्चय किया हुए अर्थ को हृदय में स्थापना करना इसे वासना भी कहते हैं और स्थापना भी कहा जाता है जिसको आम भाषा में संस्कार कह देते हैं। आगे प्रतिष्ठा अवाय के द्वारा निर्णीत अर्थों को भेद प्रभेदों सहित हृदय में स्थापन करना प्रतिष्ठा कहलाती है। भेद उपभेद आदि सारा जान लिया अंगोपांग सहित और उस धारणा को अपने दिमाग में बिठा दिया इसको बिठाने को प्रतिष्ठा कहा जाता है। आगे कोष्ठ
कहते हैं जैसे भंडार में रखी हुई वस्तु सुरक्षित रहती है, ऐसे ही संस्कार, सूत्र है, अर्थ है, दुनिया की बातें हैं। कितनी बार ऐसा होता है, एक बात सुनते हैं तो थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, कोई बात ऐसे दिमाग में बैठ जाती है, वर्षों बीतने पर भी वो भूलती नहीं हो, बनी रहती है। तो कहा है जैसे कोष्ठ में रखा हुआ धान्य भी नष्ट नहीं होता बल्कि सुरक्षित रहता है, वैसे ही हृदय में सूत्र और अर्थ को सुरक्षित एवं कोष्ठक की तरह, भंडार की तरह धारण करने से ही इसका नाम, इस धारणा का नाम कोष्ठ भी। कहते सामान्य रूप से इनका एक ही अर्थ प्रतीत होता है, फिर भी भिन्न अर्थ भी पर्यायांतर में कथन किए गए हैं। जैसे बताया था, शब्द नय की अपेक्षा से ये तो पर्यायवाची नाम है, लेकिन यदि हम समभिरूढ़ की ओर चले जाएं तो वहां पर कहा जाता है प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है और किसी शब्द के अर्थ को दूसरे शब्द में, दूसरे शब्द के द्वारा कहने का सामर्थ्य नहीं है, ये समभिरूढ़। और एवं भूत में कहा जाता है कि किसी भी शब्द का किसी के साथ हम तभी प्रयोग कर सकते हैं यदि वो वैसे भावों में हो, यदि वैसे भावों में न हो तो उस शब्द का हम उसके साथ प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार कहा है कि शब्द नय की दृष्टि से ये पर्यायवाची बनते हैं, एक ही अर्थ को बताने वाले, लेकिन दूसरे नयों की अपेक्षा से प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग। अब इसके आगे किसका कितना काल है। उगाहे इक सामाइये अंतो मुहूर्तिया इहा, अंतो मुहूर्तिये अवाय धारणा संकेतंगवा कालम असंकेतंगवा काल। अवग्रह जो है ये एक समय का है, तो एक समय का कहा जाता है, अर्थावग्रह एक समय का है, और दूसरा कहा जाए जो निश्चय दृष्टि से अवग्रह है उसका एक समय है। जो हमारे बाद में चलते हैं वो व्यवहारिक दृष्टि से अवग्रह हैं, जिनमें अंतर मुहूर्त लग जाता है। अंतो मुहूर्तिया ईहा, ईहा का भी कालमान जो है वो अंतर मुहूर्त। अंतो मुहूर्तिय अवाय, और जो अवाय है उसका कालमान भी अंतर मुहूर्त। धारणा संकेत जंगवा कालम, असंकेत जंगवा कालम। धारणा जो है जिस संख्यात काल पे भी हो सकती है और असंख्यात काल भी हो सकती है। इसके संबंध में एक कहा है कि असंख्यात काल जैसे किसी का लंबा जीवन है, संख्यात काल का हो, बचपन में घटी बात बुढ़ापे तक भी याद रहती है, या असंख्यात वर्ष की आयु के जो प्राणी है, त्रियंच है, मनुष्य, इनको छोड़ दें हम, देवताओं की ओर चले जिनकी पल्योपम आयु है, सागरोपम की आयु है। अपने जीवन में जो पूर्व काल में देखे असंख्यात काल के बाद भी उनको याद करना, उनकी स्मृति रहना, जिस कारण से रहती है वो क्या है, इस धारणा के कारण से रहती है। और दूसरा कहा है कि मानो अनेक जन्मों की बात है जिसको जाति स्मरण ज्ञान का कारण बनती है, वो संस्कार हमारे अंदर बैठे हुए हैं, किसी जन्म में वो निमित्त पा करके वो स्मृतियां जागृत हो उठी और वो स्मृति में आगे सारी बातें, हाँ हाँ मैंने देखा था, मैंने सुना था, मैंने जाना था, ये ऐसी ही बात है जैसे शास्त्रों के अंदर वर्णन आता है। तेतली पुत्र जी का, तेतली पुत्र जी पंज में देवलोक से आए, 10 सागरोपम की आयु थी, और उससे पूर्व महावीर क्षेत्र में महापदम नाम के राजा थे, और उन्होंने वहां पर दीक्षा ली थी। दीक्षा के पश्चात उन्होंने 14 पूर्वों का अध्ययन किया था। जब अध्ययन किया था अंतिम समय समाधि पूर्वक काल करके वो पंचमें देवलोक में गए, तो वहां पर तो वो ज्ञान स्मृति इतना स्मृति में रहता नहीं है क्योंकि समय नहीं लगता, तो वो तो भूल जाते हैं। और उसके पश्चात जब मनुष्य बने हैं, मनुष्य बन करके तेतली पुत्र के रूप में, जहां तक है वो सम्यक दृष्टिपना भी उनके अंदर दिखाई नहीं देता। और जब पोटीला ने उनको प्रतिबोध दिया है और उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ है, तो जाति स्मरण ज्ञान होने के पश्चात अपना उपयोग लगाते लगाते देवलोक का भव्य सामने आया, स्मृति में आया, और उससे पूर्व जन्म में जो उन्होंने
साधु जीवन पाला था वो भी स्मृति में आया, और उस जीवन में जो 14 पूर्वों का अध्ययन किया था वे भी सारे उनके उपयोग में आ गए, ध्यान में आ गए। तो कितना समय असंख्यात, क्योंकि पल्योपम के अंदर असंख्यात वर्ष बीत जाते हैं, तो 10 स्वरूपों के अंदर कितना समय बीत जाता है। तो इतना समय बीतने पर भी वो क्या है, धारणा अंदर थी तो वो क्या होगी, जागृत हो उठी निमित्त मिलने पर। ऐसा ही भगवती सूत्र के अंदर सुदर्शन श्रावक जी का वर्णन आता है। तो उन्होंने भगवान से काल के संबंध में प्रश्न पूछे थे। तो काल के संबंध में जिस समय पल्योपम सागरोपम का वर्णन भगवान ने सुनाया, तो उनको सुनने के बाद क्या भगवान से पूछा, भगवान क्या निश्चय में ऐसा होता है, इतना लंबा समय पल्योपम 4 कोस का लंबा चौड़ा कुआं, और उसको इतने सूक्ष्म बालों के अग्र भाग से भरना, वह भी ठसा ठस, और एक एक टुकड़ा 100 साल के बाद निकलना, क्या वो खाली हो जाएगा? कि कहाँ पल्योपम समाप्त होगा, कहाँ सागरोपम होगा, क्या ये संभव है? जब भगवान से पूछा तो भगवान ने और कोई तर्क न देते हुए उनको पूर्व जन्म की जीवन गाथा सुनाई। वो महाबल का रूप, पंचवें देवलोक का भाव, और उसके बाद जहां पर जन्म, इस घटना को सुन करके सुदर्शन जी को उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा जाति स्मरण में उसने पंचवा देवलोक भी स्मृति में आ गया, और पूर्व जन्म में जो महाबल के रूप में जो भगवती सूत्र में ही आता है, वो भी सारा स्मृति में आ गया। जो महाबल के रूप में दीक्षा के बाद 14 पूर्वों का अध्ययन किया था, वे भी सारे स्मृति में आ गए। तो ये सारा जो स्मृति में आया है, तो ये सारा जो है धारणा का विषय है। जिस बात का जितना बार बार अभ्यास किया जाता है, वो संस्कार हमारी आत्मा के अंदर बैठ जाते हैं। इसलिए हमारे साधु साधियों में प्राचीन काल से प्रथा रही है कि आगमों को याद करते थे, आगमों की बार बार आवृत्तियां करते थे। जैसे बोल थोपड़े हैं, आगमों के पाठ हैं। एक तो उन इस स्वाध्याय से परिवर्तना से क्या होगा, हमारी वह सीखी हुई चीज विस्मृत नहीं होगी, और इससे ज्ञानावरणी कर्म का विशेष करके क्षोभचम होता है। भावनाओं में निर्मलता होने के कारण से मोनि कर्म का क्षोभचम बढ़ता जाता है। संस्कार पक्के हो जाते हैं, जैसे ज्ञान के भी पक्के होते हैं, चारित्र की आराधना से चारित्र के संस्कार पक्के होते हैं, दृढ़ होते हैं। और यही संस्कार मानो जहां से अगले भाव में देवलोक में चले गए हैं, वहां पर मानो भूल भी जाए, वहां का जीवन ऐसा है। उन्हें जो मनुष्य जन्म होगा, जब ऐसा संपर्क आएगा, तो ये सीखा हुआ ज्ञान जो हमने दृढ़ किया है इन धारणा के द्वारा, बार बार के अभ्यास के द्वारा, तो आसानी से क्या हो जाएगा, हमारी स्मृति में आ जाएगा। हम आत्मा, हमारी आत्मा सुलभ बुद्धि होगी, इस मोक्ष मार्ग में चलना हमारी आत्मा के लिए आसान होगा। शास्त्र पढ़ने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में उसका अभ्यास किया है। जो चारित्र का अभ्यास किया था, उसके कारण से चारित्र, क्योंकि उसका अभ्यास है, उसमें भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो इस प्रकार ये धारणा के संबंध में कहा है कि जो धारणा कितने समय तक कैसे रह सकती है, संख्यात काल भी हो सकता है और संख्यात काल भी। तो ये तभी होगा जितना जितना जिसका अभ्यास होता है, उसी के अनुसार उतने लंबे समय तक वो संस्कार उस आत्मा में बने रहते हैं। और कहा है कि यदि किसी को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न होता है, तो वह भी धारणा की प्रबलता से ही हो सकता है। और इस समृद्धि को प्रत्यभिज्ञान ये भी जो है इसी धारणा के प्रसंग में जो हमारे को पहचान होती है, किसी चीज को हमने जाना और भूल गए और पुनः हमारे संपर्क में आता है, तो उस धारणा के कारण से हम उसको दोबारा पहचान लेते हैं। तो कहा कि अविच्युति धारणा ही वासना संस्कारों को दृढ़ करती है। जितना हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, उतनी ही हमारी धारणा क्या होगी, दृढ़ होगी। ये संस्कार वासना जितनी दृढ़ होगी, निमित्त मिलने पर वह समृद्धि को उद्बुद्ध कर, समृद्धि को जगाने में कारण बनती है। और दृष्टांतों के माध्यम से समझाया जाता है। प्रतिबोध के दृष्टांत से व्यंजनावग्रह,
एवं 28 विहस आभिनिवोह्य नाणस बंधनु गहस परूगणम करिसामी परिवोह दिठंतेण मल्लक दिठंतेण। इस प्रकार 28 प्रकार के आभिनिवोह्य नानस आभिनिवोध्य ज्ञान के बंधनु गहस व्यंजनावग्रह के परूगणम परूपणा करिसामी करूंगा। परिवोह दिठंतेण एक प्रतिबोधक का दृष्टांत सोए व्यक्ति को जगाना, उस माध्यम से दूसरा मल्लक दिठंतेण मल्लक दृष्टांत। मल्लक जो है जैसे कोरा घड़ा आगे से निकालना है, उसको लेकर के इस बात को समझाया है। ये 28 भेद जो बने हैं, पहले अब इस अभिनिबोध ज्ञान के 4 भेद अवग्रह यहाँ अब पहले 2 भेद बताए थे, श्रुत निश्चित और अश्रुत निश्चित, सारे मिलाकर के 340 भेद हो जाते हैं। पहले 28 भेदों का वर्णन है, तो जिसमें पहले व्यंजनावग्रह के 4, अर्थावग्रह के 6, 10 हो गए, ईहा के 6, अवाय के 6 और धारणा के 6, तीनों के 6 18 हो गए। 18 और 10 ये 28 हुए। तो 28 के संबंध में कहा जा रहा है 2 दृष्टांतों के माध्यम से किंतन परिवोह दिठंतेण से जहा नामाय कई पुरी से कंची पुरीसं सुतम परिवोही चा अमुगा अमुगति तथ चोएगे पन्नवगम एवं व्यासी किं एक समय पवित्रा पुगुल्ला गहनम आगच्छन्ति दो समय पवित्रा पुगुल्ला गहनम आगच्छन्ति दाजाव 10 समय पवित्रा पुगुल्ला गहनम आगच्छन्ति संखिज समय पवित्रा पुगुल्ला गहनम आगच्छन्ति असंखिज समय पुगुल्ला असंखिज समय पवित्रा पुगुल्ला गहनम आगच्छन्ति एवं वदन्तं चोयगम पन्नवय एवं व्यासी नो एक समय पवित्रा पुगुल्ला गहनम आगच्छन्ति नो दो समय पवित्रा पुगुल्ला गहनम आगच्छन्ति जाव नो 10 समय पवित्रा पुगुल्ला गहनम आगच्छन्ति नो संखिज समय पवित्रा पुगुल्ला गहनम आगच्छन्ति असंखिज समय पवित्रा पुगुल्ला गहनम आगच्छन्ति सेतम परिवोह दिठन्तेण। पहला दृष्टांत प्रतिबोधक प्रतिबोधक जगाने वाला से 8, इसके बाद किंतन परिवोह दिठन्तेण। प्रतिबोधक दृष्टांत से मतलब ये बात कैसे कही जाती, परिवोह दिठन्तेण प्रतिबोधक के दृष्टांत से जहां नाम आए कई पुरुष है, वह जथा नाम किसी भी नाम वाला कोई पुरुष कंची पुरुषम किसी सुतम परिवोहजा किसी सोए हुए पुरुष को जगाता है। अमुगा अमुगति अमुगा अमुक मतलब कोई भी नाम लेता है, वो नाम लेकर उस नाम से बुलाता है, आवाज देता है। तथ चोएगे पन्नवगम एवं व्यासी तथ तो वहां पर चोएगे प्रश्न करता, पन्नवगम प्रज्ञापक को एवं व्यासी प्रज्ञापक जो पढ़ा रहे हैं उनको एवं इस प्रकार व्यासी बोला। किन एक समय पवित्रा पुगुल्ला गहनम आगच्छन्ति क्या एक समय में प्रवृष्ट जो पुद्गल हैं, शब्द के पुद्गल उसके ग्रहण में आते हैं। जो सोया हुआ व्यक्ति है प्रथम समय में प्रवृष्ट जो पुद्गल क्या उसके ग्रहण में आते हैं। दो समय पवित्रा पुगुल्ला गहनम आगच्छन्ति या जिन पुद्गलों को प्रवेश कानों में प्रवेश करते 2 समय हो गए वे ग्रहण करने में आते हैं। जब 10 समय पवित्रा पुगुल्ला गहनम आगच्छन्ति ऐसे 3 समय 4 समय 5 6 7 8 9 10 समय जिनको कानों में प्रवेश लगातार हो रहे हैं क्या वो वे पुद्गल ग्रहण करने में आते हैं। संखिज समय पवित्रा पुगुल्ला गहनम आगच्छन्ति जिन पुद्गलों को कानों में सफर प्रवेश करते संख्यात समय हो गए हैं, संख्यात समय से लगातार प्रवेश हो रहा वे ग्रहण करने में आते हैं। असंख्यित समय पवित्रा पुगुल्ला गहनम आगच्छन्ति असंख्यात समय के जिनको प्रवेश किए हो गया है, असंख्यात समय से लगातार प्रवेश कर रहे हैं वे पुद्गल ग्रहण करने में आते हैं। एवं बदंतम चोएगम पन्नवय एवं व्यासी एवं बदंतम इस प्रकार कह रहे बोल रहे
उस प्रश्नकर्ता शिष्य को पन्नवय प्रज्ञापक गुरुजन एवं व्यासी इस प्रकार बोले। नो एक समय पविष्ठा पुगुला गहनम आगच्छन्ति। एक समय के प्रविष्ट पुद्गल जो है वो ग्रहण में नहीं आते। नो दू समय पविष्ठा पुगुला गहनम आगच्छन्ति। जाव 9-10 समय पविष्ठा पुगुला गहनम आगच्छन्ति। 2 समय के प्रविष्ट पुद्गल भी ग्रहण में नहीं आते। जावल 3 समय, 4 समय, 5, 6, 7, 8, 9, 10 समय के प्रविष्ट पुद्गल भी ग्रहण में नहीं आते। 9 संख्यित समय पविष्ठा पुगुला गहनम आगच्छन्ति। संख्यात समय के प्रविष्ट पुद्गल भी ग्रहण में नहीं आते। असंख्यित समय पविष्ठा पुगुला गहनम आगच्छन्ति। असंख्यात समय से जो प्रवेश कर हो रहा है जिन पुद्गलों का वे ग्रहण करने में आते हैं। सेतंग परिवोहक दिखंतेन। इस प्रकार प्रतिबोधक दृष्टांत का वर्णन हुआ। अब इसके आगे मल्लक दृष्टांत तो कोरे कड़े का आएगा, तो उसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण। एसो पंच नमोकारो सव पाव सणासणो। मंगलानंद संदेशिं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम् हरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम्। केवली गुणतो धम्मो मंगलम् चतारि लोकोत्तमा। अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा। केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि। केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे दुख हरने मंगल करने और शरणाने कोई जो भव प्राणी आश्रय है। मथे वंदामि आपको पूज्य, यथा मथे योग्य वंदामि।